बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मई का महीना और जुमला विर्गो वालों के लिए कैसा रहेगा, क्या खुशखबरी आने वाली हैं और किस चीज़ में कोई जुदाई सेपरेशन होती हुई नज़र आ रही है सियारगान की रोशनी में। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो मेरे दोस्त बहन भाई मेरे साथ नए जुड़े हैं, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे पेज को लाजमी फॉलो कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 अगस्त से 21 सितंबर के दरमियान होगी, उनका बुर्ज विर्गो अबू सुमला होगा। अगर आपको अपनी तारीख पैदाइश नहीं पता, नाम का पहला हरफ अगर पे या काइन से शुरू होता है तो आप अबू सुमला विर्गो से रहनुमाई ले सकते हैं। अबू सुमला वालों का अगर देखा जाए तो मई का महीना तारक सितारा इनका 6 मई से 22 मई तक 8वें घर होगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रूहानियत से दिलचस्पी बढ़ सकती है आपकी। कोई आप अपने वज़ाइफ में इंटरेस्ट ले सकते हैं, या अगर आप कोई वज़ाइफ कर रहे हैं उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है। ससुराल की तरफ से कोई आपको नाखुशखबरी मिल सकती है यहाँ पर। और सेहत का आपने यहाँ पर ख़ास ख्याल रखना है। बाहर के खानों से मई का पूरा महीना आप लोगों ने परहेज़ करना है। कहीं ना कहीं आपको कोई बदहज़मी ना हो जाए, ये ना हो कि कहीं आपको हॉस्पिटल जाना पड़ जाए। और अपनी बाइक की, अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस लाजमी करके रखें और सदका लाजमी दें। कहीं ना कहीं मई के महीने में आपको कोई पाँव पे किसी न किसी किस्म की चोट भी लग सकती है। 14 मई से 17 अक्टूबर तक मुश्तरी सितारा 10वें घर में रहेगा। इज़्ज़त और शरफ में इजाफा होगा, आपकी शख्सियत को 4 चांद लगने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको कोई हाई पोस्ट, कोई आला ओहदा यहाँ पर मिल सकता है। नौकरी में प्रमोशन मुमकिन हो सकती है। कारोबारी सरगर्मियाँ बहुत अच्छी जाएंगी यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला। लेकिन जो कारोबार का मालिक सितारा है वो 22 मई से बहुत खाने किस्मत में आ जाएगा। 6 मई से 22 मई तक कारोबार का जो सितारा है वो ज़रा अच्छी पोजीशन में नहीं होगा, मगर मुश्तरी यहाँ पर 14 मई से आ जाएगा। तो यहाँ पर कारोबारी सरगर्मियाँ बहुत अरूज पे जाने वाली होंगी। आपकी आमदनी के अच्छे ज़राए बन सकते हैं। यहाँ पर रुपये पैसे की बहुत हेल फेल हो सकती है। यहाँ पर पैसे की कमी इंशाअल्लाह ताला आपको यहाँ पर नहीं आएगी, क्योंकि रुपये पैसे दौलत का मालिक सितारा अभी मई का पूरा महीना हालते शरफ में 7वें घर मौजूद है। कोई पार्टनर के साथ अगर आप कोई कारोबारी सरगर्मियों में मसरूफ़ है या उसके साथ पार्टनर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उसमें आपको बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फ़ायदा हासिल हो सकता है। मुश्तरी की 7वीं नज़र 4थे घर पर रहेगी। देखें, अगर आप यहाँ पर कोई प्लान लेके चलेंगे, कोई समझदारी से अगर आप कोई कमेटियाँ वगैरह डाली हुई हैं या कहीं से पैसे आते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं या आप कोई सेविंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक नया प्लॉट ले सकते हैं, नया घर ले सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, आप घर की रेनोवेशन मुमकिन हो सकती है। घरेलू सुख में यहाँ पे इजाफा हो सकता है। जब आप घर से सुखी होंगे ना, तो आप दुनिया की हर चीज़ का चैलेंज का सामना कर सकते हैं। नौकरी में प्रमोशन मुमकिन हो सकती है। 2 बड़ी मेजर तब्दीलियाँ जो आ रही हैं, राहु 6ठे घर में इनके आ रहा है 18 मई से, 18 माह के आम करेगा, और केतु 12वें घर में 18 माह के आम करेगा। देखें, अब ये 2 सितारे जो बड़े ज़बरदस्त किस्म की तब्दीलियाँ ला रहे हैं, वो सुमला वालों की ज़िंदगी में कुछ बड़ी और गहरी तब्दीलियाँ आने जा रही हैं। यहाँ पे आपने कुछ चीज़ों की एहतियात करनी है कि 18 माह में कर्जा नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने कर्जा लिया तो आप कर्जे पे कर्जा लेते जाएंगे और कहीं ना कहीं आप बहुत मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं आप यहाँ पर। और अगर आप कोई नौकरी चेंज करने का सोच रहे हैं, नौकरी मैं तब्दील कर लूँ, अच्छी नौकरी मिल रही है आपको, कोशिश कीजिए आप यहाँ पर ऐसा कदम ना उठाएं, क्योंकि राहु जो है ना यहाँ पर आपके जज्बात को तो उभारेगा लेकिन आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं देगा। यहाँ पर नौकरी के मामलात में आप ख़ास केयर करें कि छोटी सी बात पर आप अपनी नौकरी ना छोड़ें। अगर आप काफ़ी अरसे से कहीं नौकरी कर रहे हैं तो आप अपनी नौकरी काइंडली ना तब्दील करें, नहीं तो आप नौकरी पर नौकरी तब्दील करते जाएंगे 18 माह के अय्याम में, क्योंकि राहु कहीं भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं देगा। और जिन विर्गो वालों को नौकरी नहीं मिल रही, उनके लिए यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी है। उनको यहाँ पर एक अच्छी नौकरी मिल सकती है, नौकरी में अचानक प्रमोशन हो सकती है, क्योंकि राहु नौकरी के मामलात में अचानक तब्दीलियाँ लाएगा। अचानक से आपका कर्जा लेने का ज़हन यहाँ पे बना सकता है, लेकिन कर्जा आपने यहाँ पर नहीं लेना, उसमें आप फंस सकते हैं। और एक चीज़ आपने और केयर करनी है कि अपने राज यहाँ पर आपने किसी को नहीं देने, नहीं तो आप बिला वजह अपने दुश्मनों में इजाफा करते जाएंगे, आप पे लोग हसद करना शुरू हो जाएंगे। इस चीज़ की आपने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की केयर करनी है। केतु 12वें घर में बैठा हुआ ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को पहचानना शुरू करेंगे, आप कहीं ना कहीं गहराइयों में मुब्तला होंगे, आप कहीं ना कहीं मुख्तलिफ़ किस्म के अलूम में दिलचस्पी लेंगे, आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट लेंगे, आप मुख्तलिफ़ किस्म के रूहानी अलूम पढ़ेंगे, उनमें इंटरेस्ट लेंगे। आप ऐसा आपकी ज़िंदगी में होने जा रहा है, क्योंकि केतु यहाँ पे ऐसे हालात मुरतब करेगा। केतु 12वें घर में जब भी मौजूद होता है ना, तो इंसान तसव्वुफ़ की दुनिया में जाता है। इंसान वलियों बुजुर्गों की किताबों में, उनकी बातों में बड़ी दिलचस्पी लेता है। इंसान जो इंसान अपने दीनी मामलात में बहुत ज़्यादा खुब जाता है यहाँ पर। और जो ख्वाब देखता है ना, अगर वो अपने ख्वाब अपने अंदर अपने दिल में रखेगा ना,
तो वो ख्वाबों को पूरा होता हुआ देखेगा, इससे उसका इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ेगा अपने वज़ाइफ में और अपनी ज़िक्र इलाही में, इबादत में वो और ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा और उसमें मसरूफ़ हो जाएगा। और समटाइम अपने आप को ऐसा महसूस करेगा कि जैसे मैं इस दुनिया का हूँ ही नहीं, मैं तो किसी और दुनिया का मुसाफिर हूँ। हम सब तो हैं ही यहाँ पर एक फ़र्ज़ी वक्त पूरा करने आए हुए हैं, जितना जितना वक्त हमारा है आखिर हमने भी यहाँ से चले जाना है एक दिन। लेकिन यहाँ पर केतु 12वें घर में जब भी आता है ना, तो इंसान एक दूसरी दुनिया में जाने की ख्वाहिश रखता है। जो उसको ख्वाब आते हैं वो ख्वाब पूरे होने होते हैं। ख्वाब में वो तो मुख्तलिफ़ किस्म की दुनिया देख सकता है यहाँ पर, क्योंकि अल्लाह ताला की बहुत सी बनाई हुई दुनिया है। तो इस तरह का आपके साथ हालात वाक़यात हो सकते हैं। तो इस चीज़ में आपने केयर करनी है कि आपने अपने आप को इतना भी दूसरी दुनिया में नहीं ले जाना। आप पर जो अपनी ज़िम्मेदारी है आपने उसकी तरफ ही रहना है। सबसे पहले आप अपनी दुनियावी ज़िम्मेदारियों को पूरा करें। सूरज सितारा 9वें घर में आ जाएगा इनका 14 मई से। किस्मत फिर एक दफ़ा मेहरबान होगी। मुश्तरी 14 मई से 10वें घर में जाएगा, किस्मत से घर से तो शरफ के घर में जाएगा। और सूरज 9वें घर में 14 मई से आ जाएगा। खुद एतमादी में इजाफा होगा। आप की कही हुई बातें जो उनसी है ना वो पूरी होंगी। अगर आपने किसी को कुछ प्रेडिक्ट किया होगा या किसी को कुछ कहा होगा तो आप उनको पूरा होता हुआ देखेंगे इस महीने में। तालीमी सरगर्मियाँ बहुत अच्छी रहेंगी इस महीने। औलाद की तरफ से भी अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। जो बुरसुमला विरगो वाले औलाद की ख्वाहिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला पाक के सदके उनको यहाँ पर औलाद नदीना से नवाज सकता है। तो बुरसुमला विरगो वाले वाहद एस्ट्रोलॉजी में ये एक ऐसा बुर्ज ऐसा सितारा है कि ये एक मुनफरिद सोच रखते हैं। ये तमाम बुर्जों से हटकर होते हैं। ये चीज़ों को बड़ी गहराई से, बड़ी डीपली सोचते हैं और अगले की बात को बड़ी गौर से सुनते हैं और अपनी बीच में बात करना नहीं शुरू हो जाते। सबसे पहले अगले की बात को बड़े गौर से सुनते हैं, फिर उस पर मुताला करते हैं, तहकीक करते हैं। फिर जब उनको पता लगे कि ये बात पुख्ता है, फिर आगे बयान करते हैं। तो दिमाग के हाफजे को तेज़ करने के लिए या जिनको इम्तिहानात में नाकामी होती है या कारोबार में कोई मुश्किलात आती है, तो ज़िंदगी में ग्रीन कलर का इस्तेमाल लाजमी करें। कद्दू खाया करें, अब इससे हाफजा तेज़ होगा। इलायची सब्ज़ आप दिन में 4 से 5 बार लाजमी खाएँ। सौंफ और मिश्री का इस्तेमाल करें। और अगर सदक़े के तौर पर देखा जाए तो आप मूंग की हरी दाल रात को भिगो दें और सुबह उसमें बाजरा मिक्स करके एक बर्तन में फ्रिदों को डालें, दाल और बाजरा, दूसरे में पानी डालें। ये भी सियारा तारत की एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी है। और छोटे बहन भाइयों से प्यार करें। जितना आप उनको गिफ्टिंग देंगे, उससे प्यार करेंगे, बुरसुमला वालों को उतना ही अरूज हासिल होगा, उतना ही वो पीक पे जाएंगे। ये एक सबसे गोल्डन रेमेडी है बुरसुमला विरगो वालों की। जितना बहन भाइयों से वो प्यार करेंगे, उनकी दावत करेंगे। और इसके अलावा एक अल्लाह ताला का एक इसम है, इसमें आज़म है अल अलीम। इससे आपका हाफजा तेज़ होगा। किसी भी नमाज के बाद रोज़ाना आप पाबंदी से 104 मरतबा पढ़ें और अव्वल और आखिर दुरूद पाक लाजमी पढ़ें। और अगर आपके बच्चे छोटे हैं, कहीं ना कहीं उनका हाफजा कमज़ोर है, तो पानी पर फूंक मारकर बच्चों को हर हफ्ते बाद वो पानी ख़त्म कर दिया करें और उस पर आप फूंक मार के बच्चों को रोज़ाना दिन में एक बार लाजमी पढ़ें। और बच्चों को ये आयत भी याद करा दें, रब्बी ज़िदनी इल्मा, कि अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। और बड़े भी ये पढ़ें अगर उनकी कारोबार वाली सरगर्मियाँ अच्छी नहीं जा रही हैं, कारोबार से मनसूब कोई मसाइल आ रहे हैं या हाफजे में कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई प्लानिंग उनकी कामयाब नहीं हो रही, तो आप ये रेमेडीज़ अपनाएं। इंशाअल्लाह ताला आप खुद फील करेंगे कि आपको उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी फील हुई है। वीडियो के आखिर में आपसे 2 मुख्तसर बातें करता चलूँ कि 12 और 13 तारीख को मई को कमर दर अकरब होगा। छोटे बहन भाई जी दोस्तों से बिला वजह उलझना नहीं है। ऐसी कि छोटी सी नाराज़गी से कोई बात बहुत बड़ी हो सकती है आपकी, इन्हें या में आपने एहतियात करनी है। और मरीज तारा मई का पूरा महीना 11वें घर में रहने के सबब आपने अपनी इन्वेस्टमेंट जज्बाती तौर पर कहीं इन्वेस्ट नहीं कर देनी। ये ना हो कि बिना सोचे समझे आप इन्वेस्ट कर दें, उससे आपको नुकसान हो सकता है। तो सोच समझ के फैसला करना है आपने। और बड़े भाई और दोस्तों के दरमियान अगर कोई बात कर दे आपको कोई दोस्त, उसको बर्दाश्त करना भी सीखें, क्योंकि मरीज यहाँ पर लड़ाई झगड़े का भी सबब कर सकता है। तो इस चीज़ की आपने केयर करनी है। तो नाज़रीन, उम्मीद करूँगा कि मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी और अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई का विरगो स्टार है वो कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी विरगो लिखें। कहीं ना कहीं अगर उनकी ये बातें जो मैंने आपसे आज इस वीडियो में शेयर की हैं विरगो से रिलेटेड अगर ऐसी बातें हैं तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा। इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है और मेरे प्रोग्राम को लाजमी लाइक कीजिएगा। अस्सलाम।